हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 11th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो मेरा ये कहना है कि ये समुच्चय का ये क्वेश्चन हल करने के पूर्व थोड़ा सा सेट, व्हाट इज सेट के बारे में अगर हम जान जाते हैं तो ये सारे के सारे प्रश्न आप स्वयं भी हल कर सकते हैं, अथवा थोड़ा सा भी फोकस आप करते हैं तो स्वयं भी हल कर लेंगे, और मैं तो हल करके दूंगा ही दूंगा। इसलिए थोड़ा सा हम इसको फोकस कर लेते हैं एंड इसको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये सेट है। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई डॉट डॉट से डिनोट किया जाता है। जैसे सबको मान लिया जाए कि ए एक सेट है जिसमें 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट है, अर्थात एक समुच्चय है जिसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5। हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसमें डिनोट करने का 2-3 तरीका है। जैसे कि एक क्या है, एक इसका मेंबर है, अर्थात ए का, यानी ए एक सबसेट ए का सदस्य है, तो इसे हम एप्सिलॉन के, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका अर्थ है सदस्य है, सदस्य है से डिनोट करते हैं। अगला हम क्वेश्चन कर सकते हैं 2 एप्सिलॉन ए। अगर कोई कहता है कि 6 मेंबर है ए का, तो नहीं है, इसको हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। अब हमें ये तो एग्जाम्पल है। अब हमें देखना क्या है कि इस चैप्टर में हमें विभिन्न प्रकार के सेट मिलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि नेचुरल नंबर का सेट है तो उसे हम एन से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको कहते हैं पूर्णांक का समुच्चय। इसको कहते हैं परिमेय का समुच्चय। और इसे कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये इसी प्रकार डिनोट आगे हम लोग करेंगे। अगर कहीं कहीं अगर हम नेचुरल नंबर की बात आएगी तो हम एन से डिनोट कर देंगे, कहीं कहीं पूर्णांकों की बात आएगी तो एन से जेड से डिनोट कर देंगे, अगर परिमेय की बात आएगी तो हम क्यू से दिखाएंगे, और अगर रियल नंबर से अगर आवश्यकता होगी तो आर से हम डिनोट कर देंगे। तो ये तो हो गया सेट। तो अब व्हाट इज सेट, क्या सभी, वास्तव में हम लोग लिखते क्या है कि सेट एक समुच्चय है, अर्थात समूह है। किसी भी वस्तु के समूह को सेट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके वर्ग में 30 छात्र हैं, तो इस 30 छात्रों का एक समूह जो होगा वो एक समुच्चय होगा। मान लिया जाए कि आपके वर्ग में 20 छात्राएं हैं, तो ये 20 छात्राओं का एक सेट जो बनेगा वो एक समुच्चय होगा, उसको एक समुच्चय कहते हैं। लेकिन क्या सभी चीज़ों का समूह जो होता है वास्तव में सेट कहलाता है? नहीं। अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे हम पूछें कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताइए, नामों का संग्रह लिखिए, आप इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, कारण कि स्पष्ट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व के सर्वाधिक 11 बल्लेबाजों का सेट बनाइए, ये संभव ही नहीं है। किस प्रकार के बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ? कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका रन रेट अच्छा होता है, कोई ज़्यादा रन बनाए हुए रहते हैं। तो ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तव में परिभाषित वस्तुओं के समूह को ही समुच्चय कहते हैं। स्पष्ट है? एक बार पुनः कह देता हूं, समुच्चय परिभाषित वस्तुओं के
समूह को सेट कहा जाता है। जैसे पहले ही बताया है, इसे हम ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। और अब इसमें कोई भी सेट हो सकता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है एक सेट है जिसमें 2 4 6 डॉट डॉट, ये एक सेट है जिसमें 2 4, ये क्या ये दर्शाता है कि प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय है। 2 4 6 आगे भी ऐसे हम बढ़ाएंगे तो ये एक समुच्चय है, क्योंकि ये परिभाषित है। लेकिन यही अगर मैं कह दूं कि विश्व में सबसे खतरनाक 10 जानवरों का नाम समुच्चय, क्या ये सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि परिभाषित नहीं है किस प्रकार के खतरनाक। तो अब चलते हैं कि ये सेट निरूपित करने का 2 तरीका, 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। 2 विधि है, लिख देते हैं 2 विधि हैं। पहला है रोस्टर, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम सारणीबद्ध भी कहते हैं या सारणीबद्ध रूप। इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सपोज करते हैं ये बराबर एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू, एक सेट है, एक समुच्चय है जिसमें 5 सदस्य है, 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। ये हो गया रोस्टर। इसी को निर्माण रूप में भी लिया जा सकता है। ए एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये जो कहलाएंगे, ये हम लोग लिखा है, ये समुच्चय निर्माण। अब इतना अगर आप अच्छी ढंग से अगर समझ लेते हैं, पुनः एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सेट, व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट परिभाषित वस्तुओं के समूह को हम सेट कहते हैं। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई से डिनोट किया जाता है। अब अगर सेट है तो उसमें कुछ मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। सपोज कीजिए कि ए एक सदस्य है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अगर कोई पूछता है कि क्या एक ए का सदस्य है तो यस, तो इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। उसी प्रकार 2 6 अगर दिखाए हैं तो 6 है कि नहीं है, तो नहीं है इसमें, तो इसको काट देते हैं एप्सिलॉन को, तो समझिए कि ये मेंबर नहीं है। अब मैं चलता हूँ चैप्टर की ओर। देखिए ये चैप्टर है, देखिए ये निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या बताइए? एक साल में 12 महीने होते हैं। जे से होता है जनवरी, जे से होता है जून, जे से होता है जुलाई। तो ये जो है एक्सरसाइज 1.1 पहला जो हो गया, पहला का पहला है
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी का संग्रह ये समुच्चय है। क्योंकि इसमें हम 12 महीने में निकाल सकते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 माह जो हैं आपको आते हैं इसमें। तो ये स्पष्ट है, परिभाषित है। भारत के 10 सबसे अधिक, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये संभव है। दूसरा, ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक किस भाषा का, किस एज का, किस प्रकार के, इसमें भिन्न तरह के गुण होते हैं। किसके द्वारा कुछ और गुण हो सकता है, मेरे द्वारा कुछ और हो सकता है। तो ये परिभाषित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के लेखक का संग्रह होती है, नहीं है। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11, तीसरा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि परिभाषित नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किस प्रकार के, ज़्यादा रन बनाने वाले, ज़्यादा रन रेट वाले, स्पष्ट नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा भी लिख सकते हैं, नहीं है। चौथा देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसी बात है कि आपकी कक्षा में सीमित संख्या होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, स्पष्ट है, परिभाषित भी है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो ये हाँ है, हाँ इसको हम लिख देंगे। 5वां देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल सही। 100 से कम कितने संख्या होंगे प्राकृतिक का, बताइए। प्राकृतिक संख्या हम 1 से गिनते हैं, 1 से लेकर 99 तक तो जाएंगे, तो 100 से कम होगा, यानी 100 से कम प्राकृतिक संख्या 99 होंगे, ये भी परिभाषित है। तो ये 5वां क्या है, समुच्चय है। कारण हम लिख सकते हैं कि ये परिभाषित है, क्योंकि 100 से के नीचे 99 प्राकृतिक संख्या आते हैं। 6th हम यही लिख देते हैं। छठा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जाहिर सी बात है, प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर लेखक, उपन्यासकार थे। इनके द्वारा बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, तो एक सीमित संख्या में लिखे, परिभाषित है, तो ये समुच्चय है, समुच्चय है। 7वां, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी परिभाषित है। वास्तव में सम तो है, 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इस 7वां भी समुच्चय है। 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, बिल्कुल सही। इस अध्याय में संख्या हम गिन सकते हैं, परिभाषित भी है, तो ये है समुच्चय, ये भी है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, ये नहीं है, क्योंकि विश्व के खतरनाक जानवर किस टाइप का, जहरीला, एक बार खाने वाला, मांसाहारी जानवर, विभिन्न तरह के क्वालिटी के होते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए 9वां नहीं है। तो कौन कौन संभव है, पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है, 5वां है, छठा भी है, 7वां भी है, 8वां भी है, 9वां नहीं है। ये हो गया पहला का। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा है, मान लीजिए a बराबर, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 सदस्य हैं, यानी मेंबर हैं। रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन अथवा नॉट इप्सिलॉन से भरिए। बिल्कुल आसान है, 1 2 भाग भरोगे, बाकी अपने से भरिएगा। दूसरा है A 1 2 3 4 5 6, पहला है 5, ये है, खाली जगह है, तो 5 इसका मेंबर है, तो हम लिख देंगे बीच में एप्सिलॉन से भरा जाएगा। दूसरा
8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो हम इप्सिलॉन लिख के इसको काट देंगे। इसका मतलब कि 8 सेट ए का सदस्य नहीं है। इसी प्रकार आप तीसरा ही बना सकते हैं। तीसरा आप बना रहे हैं 0 मेंबर है, 0 इसमें नजर आता है, नहीं आता है, तो इसमें लिख देंगे कि 0 नहीं है ए का। इस प्रकार चौथा 4 तो है इसमें, तो 4 इप्सिलॉन ए। बाकी आप स्वयं बना के देखिएगा, बन जाएगा, आपसे भरना तो है सर। तीसरा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तीसरा है निम्नलिखित संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना। ये निर्माण रूप में दिया हुआ है, लेकिन हमें रोस्टर के रूप में यानी सारणीबद्ध के रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है, आप इसे चाहे तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इसमें फोकस करने की ज़रूरत है। और ये चूँकि अभी अभी आप 10वां पास करके 11th में पहुँचे हैं, और मैं आपको यदि मैट्रिक पास किए होंगे अच्छे नंबर से तो मैं आपको ये बधाई देता हूँ। और थोड़ा सा कम नंबर आया होगा तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ध्यान से देखिए। मैं खेल खेल में ही अच्छे ढंग से मत बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा बोरिंग मैं नहीं करता हूँ। छोटे छोटे वीडियो में डालूंगा ताकि आप खेल खेल में इसको सीखते जाएंगे। देखिए तीसरा है ए, एक्स सेमीकोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। यह स्पष्ट है कि एक्स ए एक समुच्चय है जिसमें एक्स सदस्य है। अब एक्स का वैल्यू क्या है, तो वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। बिल्कुल आसान है। -3 से छोटा क्या हो सकता है? देखिए पहला कहता है कि x जो है a का मेंबर है, तो उसका वैल्यू जो है -3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा। तो 3 से बड़ा -3 से बड़ा क्या हो सकता है? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया आपका सारणीबद्ध यानी रोस्टर रूप में। अब देखते हैं बी, तो पहला हो गया। दूसरा बी का देखते हैं। एक्स यानी एक्स सेमीकोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल प्राकृतिक संख्या, नेचुरल मन गिनती की संख्या वो कहते हैं। तो आप 6 से कम देखिए क्या वो होता है। 1 2 3 4 5, ये 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तीसरा सी, देखिए x 2 अंकों के ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या जो स्टार्ट होता है 11 से स्टार्ट, 10 से स्टार्ट होता है। तो हम 10 के बारे में सोचेंगे, 10 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 होता है, 11 को दोनों को जोड़ते हैं तो 2 होता है। इस तरह से 12 को देखेंगे तो हम देखते हैं 17 जैसे पहुंचते हैं तो दोनों अंक का जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है। 17 के बाद हम बढ़ते हैं तो 26 आता है। 26 के बाद बढ़ते हैं तो 35 आता है। 35 के बाद बढ़ते हैं तो 44 आता है। 44 के बाद बढ़ते हैं 53 आता है। 53 आता है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। 53 के बाद आता है 62। सोचिए 62, 71 और ये हो गया 80। ये 2 अंकों वाली ऐसी संख्या हैं जिनके आप भी स्वयं बना सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा है डी। x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आप जानते ही होंगे। प्राकृतिक संख्या का वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये अभाज्य संख्या है। तो हमें 60 का भाजक निकालना है। तो ये भी आसान है आपके लिए। डी है, हम निकाल सकते हैं 2
3, 5। 5 के बाद आता है 7, 11, 13। तो ये इस 60 से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इतना ही होगा आंसर। अब है पांचवा बी। बी है, इसमें लिखता है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें देखते हैं, हम गौर से देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ये जितने अक्षर से ट्रिगोनोमेट्री शब्द बना है, सॉरी ये पांचवा जो है बी नहीं ई है, ये सेट है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री शब्द बना हुआ है, ये कौन कौन से लेटर से बना हुआ है इसे हम लिख देंगे सिर्फ, कोई डबलिंग नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखनी है। तो ई ये हम लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ई में है टी आता है, आर आता है, कॉमा देते चले जाएंगे, आई आता है, जी ओ एन ट्रिगोन, फिर एम लिखते हैं, एम टी, पुनः टी नहीं लिखेंगे, एन एम ई, आर तो पहले से ही है, टी भी है, और सिर्फ वाई लिखेंगे। ये देखिए, ये चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय के निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चौथा है, पहला है इसको हमको देख लेना है गौर से, 3, 6, 9, 12। देखते हैं होता क्या है कि 3 का ये गुणज है। वास्तव में इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को देखिए, पहला 3, 6, 9, 12, ये 3 का गुणज है। तो हम इसको निर्माण रूप में लिख सकते हैं, x सेमीकोलन x बराबर 3n। n का मतलब 3 के गुणज हो गया। अब n कहाँ तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि हमको तो 12 तक लेना है तो 4 तक जाएगा। तो n क्या है, n सदस्य है नेचुरल नंबर का, वेयर 1 इक्वल टू लेस देन n लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया। दूसरा है, देखिए दूसरा हम देखते हैं, 2, 4, 8, 6, 32। इसमें क्वालिटी आता है, गुण। अगर 2 पर पावर 1 देते हैं तो 2 होता है, 2 पर पावर 2 देते हैं तो 4 होता है, 2 पर पावर 3 देते हैं तो 8 होता है, 2 पर पावर 4 देते हैं तो 16 होता है, 2 पर 5 देते हैं तो 32 होता है। तो ये एक क्वालिटी है इन सदस्यों में, इसलिए हम इसे निर्माण रूप में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है, यह है, लिख देते हैं, x सेमीकोलन x इक्वल टू 2 पर पावर n। बिल्कुल हमने बताया था कि 2 पर पावर n का अगर 1 दे देते हैं तो 2 होता है, 2 देते हैं तो 4 होता है। अब ये लिखना क्या है कि n इप्सिलॉन n यानी नेचुरल नंबर का मेंबर है, और लेस देन इक्वल टू 1 n और लेस देन इक्वल टू 5। मैक्सिमम हम n पर पावर 5 देते हैं तो आपका देखिए 1, 2 मिल जाता है, 2 से 4 मिलता है, 3 से मिलता है, 8 से 32 मिलता है। तीसरा देखते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न को देखिए, मेंबर है 5, 25, 125, 625। थोड़ा सा गौर देखने की चीज़ है। अगर 5 पर पावर 1 देते हैं तो 5, 5 पर पावर 2 देते हैं तो 25, 5 पर 3 देते हैं तो 125, और 5 पर 4 देते हैं तो 625। तो ये बिल्कुल जैसा मैंने पहला बनाया, दूसरा बनाया, इसी प्रकार आप इसे भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, x सेमीकोलन x इक्वल टू 5 पर पावर n। उसी प्रकार n मेंबर है n का, नेचुरल नंबर का, वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, 4 सॉरी 5।
4 हो जाएगा। 5 पर पावर अगर 1 देते हैं तो 5, 2 देते हैं तो 25, 3 देते हैं तो 125, 625। तो ये आपका सॉल्व हो गया। चौथा देख लेते हैं। 2, 4, 6 ये बिल्कुल आसान है। 2, 4, 6 या सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं कि ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब प्राकृतिक सम संख्याओं का समूह है। तो इसको हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, x सेमीकोलन x एक सम प्राकृत संख्या है। पांचवा, ये भी आसान है। 1, 3, 5 1, 4, 9 1, 4, 9 इसमें हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का 100 तक लिया है। तो हम लिखेंगे x बराबर पांचवा है। पांचवा देखिए प्रश्न 1, 4, 9 डॉट। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, उसी प्रकार 4 का वर्ग 16। इस तरह से 10 तक जाएंगे तब का 100 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x सेमीकोलन x इक्वल टू n स्क्वायर, n पर पावर 2, जहाँ पर n जो है वो प्राकृतिक संख्या का मेंबर है और उसका जो मान है वो 1 से लेकर के 10 तक है, यानी लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर है। तो ये आपका पांचवा होगा। अब चलते हैं 6 की ओर। 6 तो है नहीं। पांचवा प्रश्न लिखता है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इस सूचीबद्ध करना है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए x विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम 3 मान लिख देंगे, 1, 3, 5 लिख देंगे और डॉट डॉट देंगे, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार x पूर्णांक है, -1/2 x लेस देन -1/2 या x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। तो x का जो इसमें मान लिखना है, पूर्णांक लिखना है, -1/2 से बड़ा लेना है। इसका मतलब 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देखिए आंसर आपको तो दिखाते हैं आंसर। पांचवा का फर्स्ट हम इसको नोट करते हैं। a बराबर लिख सकते हैं 1, 3, 5 डॉट डॉट। दूसरा b बराबर कहता है -1/2 से बड़ा, यानी 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 4 लिखते हैं, इससे बड़ा नहीं। c है तीसरा, c से डिनोट करना है। इसमें कहता है, क्वेश्चन देखते हैं, c तीसरा x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा मान लेना है कि जिसका पूर्णांक जो होगा वो 4 से के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। तो आप देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि 4 से छोटा होना चाहिए या 4 ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम इसमें -2 ले सकते हैं, ये भी पूर्णांक ही है। -1 लिख सकते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर 4 ही मिलेगा, इसको स्क्वायर करने पर 1 ही मिलेगा। उसके बाद हम 0 भी ले सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया तीसरा। अब आप देखते हैं, ये आप स्वयं बना लें, ये बहुत ही आसान है। इसको आप 104 पैसे एक ऐसा महीना का नाम जिसमें 31 दिन होते, ये भी लिखा जाएगा। लोएल शब्द में कितने लोएल शब्द है इसको लिख देना है और ये मिलान करना है। अब आसानी से ये आप अब बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो चैनल में
अगले चैनल में मैं आपको ये शो कर दूंगा कि कौन कौन से नंबर, या कमेंट आपका आता है तो मैं इसे बता दूंगा। अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगले चैनल मैं अगले नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।